साथियों नमस्कार। मैं अजीत सिंह अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम त्रिभुज के आकार के जो ज़मीन को नापने के लिए चार पार्ट में वीडियो बनाने थे, तो 3 पार्ट पहले बन चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। पहले के जो 3 पार्ट में हमने 3 तरह के त्रिभुज के बारे में पढ़ा, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, और उसमें वो फार्मूला पढ़ा जो कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब हम चौथे तरह का जो त्रिभुजाकार जो ज़मीन है उसका क्षेत्रफल नापने के लिए, तो उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथियों, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है क्योंकि जो भी ज़मीन होती है उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि कोई समद्विबाहु यानी 2 जिसमें भुजाएं बराबर हों, या समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, या पहले प्रकार का समकोण जिसमें एक 90 अंश का कोण हो, उस तरह के मिले। तो ज़्यादातर आपको इसी तरह का त्रिभुज मिलेगा जिसमें तीनों ही भुजाएं असमान होंगी। तो इसमें थोड़ा उस जो सूत्र था उससे थोड़ा टफ है। तो वो वाला सूत्र और ये वाला सूत्र अगर आप जानते हैं तो त्रिभुज किसी तरह के भी हों, त्रिभुज की आकारिक ज़मीन उसको आप नाप सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो एक यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज बना लिया है जिसमें तीनों भुजाएं असमान हैं, अलग अलग हैं। तो एक भुजा है 5 मीटर, दूसरी है 4 मीटर और तीसरी भुजा है 7 मीटर। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन भुजाओं का नाम भी लिख लेते हैं। एक का ए क्योंकि सूत्र में प्रयोग होगा तो आपको पता होना चाहिए, बी और सी। तो माना पहली भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर है। ऐसे ही दूसरी भुजा की लंबाई है 4 मीटर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और जो तीसरी भुजा है वो है तीसरी भुजा की लंबाई वो है 7 मीटर। तो इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फार्मूला है, वो इस तरह से होगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा √, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये सूत्र है। अब इसमें s क्या है? s जो है ये सेमी पेरीमीटर
या अर्ध परिमाप। यस बराबर यहाँ पे यस का मतलब होगा 3 जो भुजाएं हैं इन तीनों को जोड़ देंगे पहले, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको 2 से भाग कर देंगे। ये एस है, तो यहाँ पे यस कितना है 5 प्लस 4 प्लस 7/2, 5 4 9 और 7 16/2, यानी एस बराबर हो गया 8 मीटर। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख के चाहे घटा लें या आप पहले ही घटा लें। पहले आप यस से घटा लेते हैं, जैसे एस माइनस ए की जरूरत पड़ेगी, तो एस माइनस ए, एस है 8 और ए है 5, यानी कि आया है 3 मीटर एस माइनस ए। एस माइनस बी जो है 8 माइनस 4 बराबर 4 मीटर है, और यस माइनस सी ये है 8 माइनस 7 1 मीटर, ये घटा भी लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इस सूत्र में इसका मान रख देना है। ये होगा इसका क्षेत्रफल √8 गुणे 3 गुणे 2, 8 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1, यानी कि 4 3 12, 12 8 96 आया, तो 96 है। अब 96 का आपको वर्गमूल निकालना है। इस तरह से आप निकाल लिए, और या तो आप स्मार्टफोन के कैलकुलेटर में जाइए और उसमें जो अंडर रूट वाला वह है अंडर रूट लिखिए, उसके बाद में वैल्यू 96 लिखिए और बराबर वाले को प्रेस कीजिए, 96 का अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आई है वैल्यू 9.79 वर्ग मीटर। तो ये जो सूत्र है इतना भी मुश्किल नहीं है, बस प्रोसेस थोड़ा पता होना चाहिए और आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथियों, ये चार्ट पार्ट में जो त्रिभुज के आकार के जो खेत या ज़मीन की जो माप थी उसके 4 भाग हो गए। और आप को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे वीडियो हम चतुर्भुज के आकार की जो ज़मीन है उसको कैसे मापते हैं वो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।